नमस्कार सभी को, बुनियाद एजुकेशन हब में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, विषाणु से होने वाली बीमारी का अपना जो चैप्टर है वो तो अपने कंप्लीट कर लिया, और आज वाला अपना जो चैप्टर है जीवाणु से होने वाली बीमारी, कि जीवाणु से होने वाली बीमारी कौन कौन सी है और वो अपन देखेंगे। और सबसे पहले देखें कि जीवाणु क्या चीज़ है, इसके बारे में अपन देखिए जीवाणु। और जीवाणु को इंग्लिश में अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन बैक्टीरिया कहते हैं। इंग्लिश में इसे अपन क्या कहते हैं? इंग्लिश में इसे अपन बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। आप याद रखना कि जीवाणु को इंग्लिश में अपन कहते हैं बैक्टीरिया, ठीक है। अब जीवाणु है क्या चीज़? तो आपको याद रखना कि जिस प्रकार से अमीबा होता है ना, इसी प्रकार से जीवाणु भी क्या होता है, एक अकोशिकीय जीव है। तो आपको याद रखना जीवाणु एक कोशिकीय जीव है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। और इसके अलावा आपको याद रखना जीवाणु को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जो जीवाणु होते हैं ना, देखो संपूर्ण विश्व को अनेक जगतों में बांटा गया है। तो आपको याद रखना है कि जो जीवाणु होते हैं ना, जीवाणु ये क्या है, मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं। तो आपको याद रखना किस जगत के अंतर्गत आते हैं, तो मोनेरा जगत के अंतर्गत आते हैं, ठीक है। अब जीवाणु में श्वसन अंग कौन सा होता है, तो ये पूछा जाता है कि जीवन के जो जीवाणु हैं उनमें श्वसन अंग क्या है या क्या नाम है। ये क्वेश्चन हर बार कंपटीशन के अंदर है। तो जीवाणु में जो श्वसन अंग है तो वो आपको याद रखना मीजोसोम्स। ये जो मीजोसोम्स है ना, मीजोसोम्स, ये मीजोसोम्स और जीवाणु में क्या होता है, ये जीवाणु का श्वसन अंग होता है। जीवाणु के श्वसन अंग को अपन किस नाम से जानते हैं, तो आपको याद रखना इसे अपन मीजोसोम्स के नाम से जानते हैं। जीवाणु को मोनेरा जगत के अंतर्गत रखा गया है। जीवाणु एक कोशिकीय जीव है, ठीक है। अब देखिए जीवाणु की खोज किसने की थी? जीवाणु की खोज किसने की थी? अब खोज के बारे में अगर बात करें ना, तो आपको याद रखना जीवाणु की खोज की थी ल्यू वेन होक ने। किसने की थी? ल्यू वेन होक नामक वैज्ञानिक था जिसने जीवाणु की क्या की थी, खोज की थी। इसीलिए ल्यू वेन होक को अपन क्या कहते हैं, जीवाणु का पिता या जीवाणु का जनक या फादर ऑफ बैक्टीरिया के नाम से जानते हैं। इसीलिए ल्यू वेन होक को अपन क्या कहते हैं, जीवाणु का जनक, जीवाणु का जनक या पिता, जीवाणु का जनक या पिता कहते हैं। किसको कहते हैं, तो आपको याद रखना ल्यू वेन होक को, क्योंकि इसने सबसे पहले जीवाणु की क्या की थी, खोज की थी, ठीक है। अब देखिए जीवाणु नाम किसने दिया था, तो जीवाणु नाम किसने दिया था या बैक्टीरिया नाम किसने दिया था, तो ये आपको याद रखना है। तो जीवाणु नाम देने वाले वैज्ञानिक का क्या नाम था, तो उसका नाम था एहरेनबर्ग। क्या नाम था? एहरेनबर्ग। एहरेनबर्ग नामक एक वैज्ञानिक था और उस वैज्ञानिक ने नाम दिया था जीवाणु। या आपसे पूछ लिया जाए कि बैक्टीरिया शब्द का सर्वप्रथम उपयोग किसने किया था, तो आपको याद रखना एहरेनबर्ग ने। या जीवाणु नाम किसने दिया, तो आपको याद रखना एहरेनबर्ग ने। अब देखिए जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। जीवाणु में देखिए जीवाणु के अनेक रूप होते हैं। तो जीवाणु के बारे में आप याद रखना कि जीवाणु गोल भी होते हैं। कैसे होते हैं? जीवाणु गोल भी होते हैं। जीवाणु दंडाकार भी होते हैं। कैसे होते हैं? दंडाकार भी होते हैं। इसके अलावा जीवाणु क्या होते हैं, सर्पिल भी होते हैं। कैसे होते हैं? सर्पिल भी होते हैं। और इसके अलावा और इनका क्या है, कोमा जैसा रूप भी होता है। जीवाणु होता है, इसका अनेक रूप होता है। ये गोल भी होते हैं, ये दंडाकार भी होते हैं, ये सर्पिल भी होते हैं, ये कोमा के समान भी होते हैं। अब अपन देखते हैं कि दैनिक जीवन में, अपने जीवन में जीवाणु का लाभ क्या है। देखो आप याद रखना कि आप देख रहे हो कि सर जीवाणु की भी लाभ होता है क्या, ठीक है ना, कि जीवाणु से रोग भी होते हैं और लेकिन दैनिक जीवन में अपने जीवाणु का बहुत ज़्यादा उपयोग भी है, बहुत ज़्यादा लाभ भी है। कौन कौन से लाभकारी जीवाणु है वो अपन सबसे पहले देखते हैं। अब अपन देखते हैं कि जीवाणु के लाभ, ठीक है ना। जीवाणु के अगर लाभ के बारे में अपन बात करें ना, सबसे पहले एक नंबर देखिए, एक नंबर हो जाएगा, अपन देखते हैं कि नाइट्रोजन है ना, नाइट्रोजन, और नाइट्रोजन को जो स्थिर रूप में कौन बनाए रखता है, या नाइट्रोजन स्थिरीकरण क्या कहते हैं, नाइट्रोजन स्थिरीकरण
नाइट्रोजन स्थिरीकरण में तो आपको याद रखना किसका योगदान होता है, ठीक है। तो वो किसका योगदान होता है, वो होता है जीवाणु का। किसका योगदान होता है, जीवाणु का योगदान होता है। जो अपनी वायुमंडल में जो नाइट्रोजन होती है या जो भूमि जो नाइट्रोजन होती है उसका जो स्थिर रूप में बनाए कौन रखते हैं, तो वो आपको याद रखना जीवाणु होते हैं। कौन कौन सी जीवाणु होते हैं, तो वो आपको याद रखना। भूमि में जीवाणु होता है उसका नाम है एजोटोबैक्टर। क्या नाम है, एजोटोबैक्टर। ये जीवाणु क्या करते हैं, और ये जीवाणु, ठीक है, और या आगे वाला हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम। दूसरा कौन सा हो जाएगा, क्लास्ट्रीडियम। क्लास्ट्रीडियम ये दोनों जीवाणु भूमि में क्या करते हैं, नाइट्रोजन का क्या करते हैं, स्थिरीकरण करते हैं। इसके अलावा आपने देखा होगा कि जो लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, लेग्यूमिनस कुल के जो पौधे होते हैं, जो दलहन पौधे होते हैं, उनकी जड़ों में, गांठों में और एक जीवाणु पाया जाता है, और उस जीवाणु का नाम है राइजोबियम। क्या नाम है, राइजोबियम जीवाणु। जो दलहन पौधे होते हैं उनकी जड़ों में पाया जाता है, और ये भी क्या करता है, ये भी नाइट्रोजन स्थिरीकरण में क्या होता है, सहायक होता है। क्या होता है, नाइट्रोजन कण में क्या होता है, सहायक होता है। कौन सा जीवाणु होता है, तो वो आपको याद रखना। एक तो हो जाएगा राइजोबियम, दूसरा हो जाएगा क्लास्ट्रीडियम, और तीसरा हो जाएगा एजोटोबैक्टर। और ये जीवाणु मिलकर क्या करते हैं, नाइट्रोजन के स्थिरीकरण में क्या होते हैं, सहायक होते हैं, या नाइट्रोजन को स्थिर रूप प्रदान करते हैं, ठीक है। अब 2 नंबर देखिए, 2 नंबर देखिए कि जीवाणु का अपना जो पाचन तंत्र है ना, अपना पाचन तंत्र, अपने पाचन तंत्र में भी, अपने पेट में भी जीवाणु पाए जाते हैं। अपने जीवाणु अपने पेट में भी लाभदायक जीवाणु पाए जाते हैं, जो पाचन क्रिया में क्या होते हैं, सहायक होते हैं। और उस जीवाणु का क्या नाम है, उस जीवाणु का नाम है ई कोलाई। क्या नाम है, ई कोलाई। ई कोलाई जो ये जो जीवाणु है अपने पेट में पाया जाता है, अपने पाचन तंत्र में सहायक होता है, या भोजन के पाचन में क्या होता है, सहायक होता है, ठीक है। फिर आगे वाला 3 नंबर देखिए, 3 नंबर देखिए, जीवाणु है माइकोकॉक्स। एक का तो नाम है माइकोकॉक्स, एक जीवाणु का नाम है माइकोकॉक्स, और दूसरे जीवाणु का नाम है, दूसरे जीवाणु का क्या नाम है, दूसरे का नाम है बेसिलस। क्या नाम है, बेसिलस मेगाथीरियम। बेसिलस मेगाथीरियम। ये 2 जीवाणु है भाई, आप याद रखना। ये दोनों जीवाणु, ये तो पाया जाता है चाय की पत्तियों में, और ये पाया जाता है तंबाकू की पत्तियों में। तो आपको याद रखना कि माइकोकॉक्स, ये जो माइकोकॉक्स, तो माइकोकॉक्स ये जो जीवाणु है ये तंबाकू की पत्तियों में पाया जाता है। तंबाकू की पत्तियों में जो सुगंध आती है, वो जो सुगंध पैदा करते हैं, उस जीवाणु का क्या नाम है, तो आपको याद रखना माइकोकॉक्स। या अपन देखते हैं कि चायों की पत्तियां होती है, इसमें जो सुगंध आती है, और इनको सुगंध पैदा कौन करता है, तो आपको याद रखना है उस जीवाणु का नाम है बेसिलस मेगाथीरियम। ये चाय की पत्तियों में पाया जाता है, और चाय की पत्तियों में ये क्या करता है, सुगंध पैदा करता है। ये भी आप क्या होते हैं, लाभदायक होते हैं। इसके अलावा देखो, आपने देखा होगा या आपने सुना होगा कि दही में भी जीवाणु पाए जाते हैं। दही को अपने सूक्ष्मदर्शी के द्वारा देखते हैं तो अब महीन जीवाणु पाए जाते हैं। या जो दूध से जो दही बनता है वो किसकी सहायता से बनता है, तो वो भी आप याद रखना, जीवाणु की सहायता से बनता है। वो कौन सा जीवाणु है, तो उस जीवाणु के बारे में देखिए। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस। उस जीवाणु का क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस। उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस कैसियाई। क्या नाम है, लैक्टोबैसिलस कैसियाई। ये जो जीवाणु है, और ये जीवाणु क्या करता है, ये जीवाणु की जो दुग्ध शर्करा ना, दुग्ध शर्करा, और दुग्ध शर्करा का नाम है लैक्टोस, और दुग्ध शर्करा लैक्टोस है। और लैक्टोस को ये किस में बदल देता है, ये दुग्ध शर्करा लैक्टोस को बदल देता है लैक्टिक अम्ल में। किस में बदलता है, लैक्टिक अम्ल में। देखो, जो एक जीवाणु है, उस जीवाणु का नाम है लैक्टोबैसिलस कैसियाई। ये जीवाणु क्या करता है कि दूध में एक शर्करा पाई जाती है, और दूध में आप सभी को पता है कि दूध में लैक्टोस शर्करा पाई जाती है। ये जीवाणु क्या करता है, लैक्टोस शर्करा को ये लैक्टोस शर्करा को किस में बदल देता है, लैक्टिक अम्ल में बदल देता है। ठीक है, फिर अपन देखते हैं कि जो दूध खट्टा होता है वो किसके कारण होता है, वो जीवाणु के कारण होता है।
और किस जीवाणु के कारण होता है, तो वो आपको याद रखना लैक्टोबैसिलस कैसियाई जीवाणु के द्वारा होता है। देखो नॉर्मल से क्वेश्चन एग्जाम पूछा जाता है, दूध का खट्टा होने का क्या कारण है, जीवाणु है या विषाणु है या कवक है, क्या तो जीवाणु है। कौन सा जीवाणु है, तो आपको याद रखना लैक्टोबैसिलस कैसियाई। ठीक है। दूध में कौन सी शर्करा पाई जाती है, लैक्टोज शर्करा पाई जाती है। ठीक है। दूध खट्टा होता है वो किस में बदल जाता है, वो लैक्टिक अम्ल में बदल जाता है। कौन बदलता है, तो आपको याद रखना जीवाणु बदलता है। ठीक है। इसके अलावा देखिए 5 नंबर है। 5 नंबर अगर अपन बात करें ना, तो पृथ्वी में कई प्रकार के जीवाणु पाए जाते हैं जो वो प्राकृतिक अपमार्जक के जो प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। ठीक है ना, प्राकृतिक अपमार्जक। ठीक है ना, प्राकृतिक अपमार्जक के रूप में क्या करते हैं, कार्य करते हैं। कई जीवाणु पाए जाते हैं, वो क्या करते हैं, सड़े गले या मृत पदार्थों को क्या करते हैं के द्वारा और भूमि की उत्पादकता को या उर्वरता को क्या करते हैं, बढ़ाते हैं। मतलब ये जीवाणु क्या करते हैं, प्राकृतिक और अपमार्जक के रूप में कार्य करते हैं। ये हो जाएगी भी जीवाणु के लाभ, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जीवाणु सबसे पहले आप याद रखना, जीवाणु अकोशिकीय है, जीवाणु मोनेरा जगत में आता है, जीवाणु में जो श्वसन अंग है वो मीजोसोम्स है। जीवाणु की खोज किसने की थी, ल्यूवेनहॉक ने की थी। जीवाणु का पिता या जनक किसे कहते हैं, तो ल्यूवेनहॉक को कहते हैं। और फिर हो जाएगा जीवाणु का लाभ। नाइट्रोजन स्थिरीकरण में कौन कौन से जीवाणु सहायक होते हैं, तो आपको याद रखना एजिटोबैक्टर, क्लास्ट्रीडियम, ठीक है, राइजोबियम। पाचन क्रिया में कौन से जीवाणु सहायक है, तो ई कोलाई। ठीक है। इसके अलावा एक चीज़ मैं भूल गया, वो मेरे दिमाग में ये है कि कई प्रकार की जो औषधियाँ होता है ना, औषधियाँ, और वो भी किससे बनाई जाती है, वो भी जीवाणु से बनाई जाती है। अब वो औषधियाँ कौन कौन सी है, और उन औषधियों के बारे में अगर बात करें ना, तो कई प्रकार की औषधियाँ हैं, तो वो भी आपको याद रखना जीवाणु से बनाए जाते हैं। और उस जीवाणु से बनी औषधि को अपन क्या कहते हैं, उसे अपन कहते हैं एंटीबायोटिक। क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स कहते हैं। जो जीवाणु से जो औषधियाँ बनाई जाता है ना, उससे अपन क्या कहते हैं, उससे अपन एंटीबायोटिक्स के नाम से जानते हैं। और विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स किसने बनाई थी, या विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक्स कौन सी है, ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, हर कंपटीशन में आता है। ठीक है। और उस औषधि का नाम है पेनिसिलिन। क्या नाम है, उस औषधि का नाम है पेनिसिलिन। ये जो पेनिसिलिन औषधि है, ये विश्व की प्रथम एंटीबायोटिक औषधि है जो कवक या जीवाणु से बनाई जाती है। और इसकी खोज या इसका आविष्कार इसकी खोज किसने की थी, इसकी खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने। किसने की थी, अलेक्जेंडर और फ्लेमिंग नामक वैज्ञानिक था, और जिसने 1929 में सर्वप्रथम और एक एंटीबायोटिक औषधि बनाई थी, उसका नाम था पेनिसिलिन। क्या नाम था, पेनिसिलिन। बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखना। ठीक है। इसके अलावा देखो और भी एंटीबायोटिक औषधि है, जैसे मैं बात करूं स्ट्रेप्टोमाइसिन, टेरामाइसिन, क्लोरोमाइस्टिन, स्ट्रेप्टोमाइसिन या टेरामाइसिन, ये सभी प्रकार की जो औषधियाँ हैं ये एंटीबायोटिक औषधियाँ हैं। और ये किससे बनाई जाती है, तो ये जीवाणु से बनाई जाती है। और विश्व की प्रथम जो एंटीबायोटिक औषधि है उसका नाम है पेनिसिलिन। और पेनिसिलिन का आविष्कार किसने किया था, तो आपको याद रखना अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। ये हो जाएगा भाई इतना जीवाणु का परिचय और जीवाणु का लाभ और जीवाणु किस प्रकार का उनका आकार होता है। इसके अलावा आप चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक शेयर सब्सक्राइब करो। जो भी आपके दोस्त जो पटवार है, राजस्थान पुलिस है, दिल्ली पुलिस है, एसएससी है, एनटीपीसी है या राजस्थान पुलिस एसआई है, कोई भी जो रीट है जो तैयारी कर रहे हैं, तो सभी को आप शेयर करो। ठीक है, लाइक करो ज़्यादा से ज़्यादा।